स्वागत है आपका आज की चाय पे। जनाब ने कल व्लॉग अपलोड करा एंड आई टेल यू वन थिंग, फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर he was only getting praises and I was like wow, so no one can actually look through the reality of these vloggers. And then अब जब मैंने कमेंट्स चेक करे हैं उन्हीं के व्लॉग पे जो कि उन्होंने खिजा कियान ज़ारा की पढ़ाई पे बनाया है, आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कमेंट सेक्शन. तो यहाँ तो फर्स्ट 10-15 मिनट्स इनका पीआर एकदम खट 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 करके कमेंट करता है एंड देन जेन्युइन व्यूअर्स आते हैं, या फिर पता नहीं क्या बात है थोड़े टाइम के बाद लोग कमेंट करते हैं, देखते हैं. क्योंकि देखिए ये बात तो सच्ची है ही ना कि पहले ही 10-15 मिनट में कैसे हो सकता है कि ऐसे कमेंट्स आ जाएं जो कि फुल ऑफ प्रेज हो. क्या आपने पूरा व्लॉग नहीं देखा? क्या आपने सिर्फ वहाँ पे कमेंट छोड़ने के लिए आप आए थे? एंड देन मैंने पूरा का पूरा उनका व्लॉग दिल पे पत्थर रख के देख लिया. उन्होंने बेसिकली ये सारी बातें करी कि पढ़ाई ये होती है फ्रेंड्स, हम नहीं कह रहे पढ़ाई वो नहीं है, बट पढ़ाई वो. और वो सारी बातें रखते रखते मुझे एक बात समझ आई. वो बेसिकली ये बात जो है कि ज़ारा की पढ़ाई को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये इन्हें सामने रखनी थी. एंड इवन दो देयर वाज नो नॉइज इन द कमेंट सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ज़ारा, सिर्फ तारीफ ही करते थे लोग कि देखो ज़ारा कितने अच्छे से पढ़ रही, देखो ज़ारा कितने आगे बढ़ रही, देखो ज़ारा माँ बाप के साथ रह के कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. अब ये बात जो थी ये जनाब और मैडम को वो हो रही थी कि अरे ज़ारा की पढ़ाई में जो हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं इसको हम कैसे सामने रखें. तो एक तीर से इन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 निशाने कर लिए और बड़े उससे कहते ना, अब मैं क्या बोलूँ, अकड़ से या जिससे भी इन्होंने करा. डिंडोरा वैसे पीटना नहीं चाहिए, बट स्टिल I will not take away the credit of the fact that yes, they are sponsoring her education and yes, it is a good deed. मच अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी बात है. बट आपने ये बात सामने रखी तब जब आपसे सवाल किया जा रहा था कि जिनकी जिम्मेदारी आपने ली है, जिनको आप लेके आए हो मुदाहा से, उसके हवाले से जब पूछा जा रहा था तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय आपने सारी चीज़ें एड्रेस करी ना. लोग बोलेंगे नहीं खिजा कियान के हवाले से भी बहुत कुछ बोला है. बात ये आ जाती है कि ज़ारा की पढ़ाई चाहे आपने स्पॉन्सर की हो, चाहे आपने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, द थिंग इज़ पढ़ाई पैसे से नहीं होती है, पढ़ाई इन्वायरमेंट से होती है. ज़ारा हैज़ अ गुड इन्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट एट हर होम, जहाँ पे जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी उसके लिए पढ़ाई का एक ऐसा माहौल है जहाँ पे वो पढ़ सकती है, जहाँ पे उसको स्ट्रिक्टनेस है, जहाँ पे उसके माँ बाप है टू लुक इनटू द फैक्ट दैट येस शी इज़ गिविंग प्रॉपर टाइम टू हर स्टडीज़. वहीं दूसरी ओर अगर आप ये कहते हो कि खिजा कियान के दिमाग में, इंटेलेक्ट में फ़र्क है और ये तीनों बच्चे एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट में फ़र्क है. द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज़ बीइंग मेंटेन्ड इन मीरा रोड इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट फॉर स्टडीज़. मैं तो कहूँगी कि इतने लगातार ट्रैवल के बाद जब लॉन्च भी हुआ था रेस्टोरेंट का साहिबा के, तब से लेके अब तक लगातार ट्रैवल, घूमना फिरना इतना हो रहा है. इसमें मुझे पढ़ते हुए तो ना तो खिजा कियान दोनों ही नहीं दिखे इनफैक्ट, एंड उसके बावजूद भी अगर 55% वो लेके आया, बहुत बड़ी बात है. यही अगर वो घर पे रहता और इतना ट्रैवल नहीं होता और कहा जाता है कि देखो इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट द फैक्ट कि आप अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, घूमना फिरना होते रहेगा, ये क्रूशल ईयर्स हैं, ये क्रूशल टाइम है, एक बार आपके एग्जाम्स हो जाएंगे फिर आपको घूमने लेके चलेंगे. तो वो बात है जो हर कोई कहना चाहता है कि आप बार बार बोलते हो कि इन बच्चों का पढ़ाई में वो नहीं है, इवन तो इनको हम डिग्री दिलवाएंगे, पर हर बच्चा अलग होता है. मैंने पहले भी कहा था मैं कभी भी मार्क्स के ऊपर जोर देती ही नहीं हूँ, क्योंकि आप बंदर से कभी भी नदी नहीं तरवा सकते और येट अगेन किसी फिश से आप ट्री नहीं क्लाइंब करवा सकते. बट देन फिर जब एजुकेशन की बात आती है, जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक जो अभी उनका बेस इनफैक्ट जो डेवलप हो रहा है, उसमें कहीं रोल ही नहीं है पढ़ाई का आज के टाइम में, जहाँ इतना कंपटीशन है, जहाँ पे इट्स नॉट इवन अबाउट कंपटीशन. दिस जनरेशन जो खिजा कियान की है, दे आर विलिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय देमसेल्व्स. उन्हें किसी से compete नहीं करना, उन्हें बस बहुत कुछ अचीव करना है. अपार्ट फ्रॉम अ डिग्री कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं, अपने जॉब के अलावा कुछ बिजनेस भी करते हैं. यही चल रहा है क्योंकि सबको सब कुछ करने का मन है एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे हैव दैट ज़ील. बट इन बच्चों में वो ज़ील नहीं है क्योंकि इनकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है कि इनको लगता है कि खाना पीना और वो दिखाना, ये सब दिखाने से ही पैसा कमाना इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स. इंटेलेक्चुअली ये डेवलप हो नहीं पाए, रैशनल इनकी थिंकिंग है नहीं. वाई? बिकॉज पीपल अराउंड देम दे डोंट टेल देम कि पढ़ो, पढ़ाई ज़रूरी है. अच्छा, किसी ने कमेंट सेक्शन में बड़ी अच्छी बात इनके हाईलाइट करी थी कि
आप ज़ारा वाले टॉपिक से पूरे के पूरे मुद्दे को भटका रहे हैं। ज़ारा पे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है। खिज़ा कियान के हवाले से सीधी बात दिख रही थी, उनके लाइफ में उनके माँ बाप की कैसी इंपॉर्टेंस है कि फ़ादर इतनी दूर से आए एंड बच्चा लड़का अपने फादर से मिला भी नहीं। खिज़ा को आप छोड़ सकते थे पीछे, और फिर मतलब इन दोनों बच्चों को इनफैक्ट मैं कहती हूँ, मैं भी ये बात से एग्री करती हूँ कि आप मुदाहा में छोड़ सकते थे। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी इसलिए उनको हम मुंबई लेके गए थे, बड़ा मुंबई जाते ही वहाँ से आगे वेकेशन के लिए निकल गए थे, तो उतना वक्त वो अपने माँ बाप के साथ स्पेंड कर लेते, मुदाहा में स्पेंड कर लेते। और माँ बाप जब होते हैं तो वो पढ़ाई पर भी ध्यान देने को कहते हैं, चाहे कितना भी इंजॉय करने बच्चा आया हो, उन्हें ये पता होता है कि बच्चे की पढ़ाई की अहमियत क्या है। और इसी वजह से ज़ारा पढ़ गई और इसी वजह से आपकी बच्चा मामू की बेटी भी आज डॉक्टर बनने को तैयार है। सारा क्रेडिट आपको ही देंगे मैडम जनाबिन शालू कि आपने इतने अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट करा अपने परिवार को। हैट्स ऑफ। इन बच्चों का आप खर्चा उठाते हैं, येट अगेन बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियली सबको सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। आप उन्हें अपने काम में इतना लगा के रख रहे हैं, स्पेसिफिकली आपकी बहन, कि दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट क्रूशल टाइम दैट दे शुड बी गिवन। जब उनकी पढ़ाई की बात आती है, उन्हें साइड में बैठ के एक रूम तक नहीं आपने ऐसे दिया कि जहाँ वो साइड में बैठ के बिना शोर शराबे के पढ़ाई कर सके। रात के 2, 3, 4 बजे तक व्लॉगिंग होती रहती है आपकी बहन के घर में। आपके घर में भी कुछ इस तरीके का पिछले दिनों माहौल था कि क्योंकि आपको व्लॉग्स बनाने थे ड्यूरिंग इवन दिस क्रूशल टाइम, कियान को आपने बीवी के साथ अपनी कर दिया और वो पूरे टाइम शूट कर रहा था। वो साथ साथ रहता तो भी बात होती कि चलो पढ़ भी रहा है, साथ साथ है, ठीक है, मैडम के लिए कोई तो है सपोर्ट के लिए। बट क्या व्लॉग्स बनाने ज़रूरी हैं? फ्यूचर ज़रूरी है। क्या व्लॉग्स बनाने ज़रूरी हैं? पढ़ाई ज़रूरी है। क्या व्लॉग्स बनाने ज़रूरी हैं? आप लोगों को इस तरीके से आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय बनना ज़रूरी है, या फ्यूचर ज़रूरी है? और अगर कोई बोलेगा कि हाँ व्लॉग से फ्यूचर बन जाएगा, आज के टाइम में जब इंग्लिश बोलते हैं ना ये दोनों बच्चे, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब कितनी हैरानी की बात है कि परिवार में 2 लोग एक ऐप को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ से आज के टाइम में, क्योंकि हर जगह बहुत अहमियत हो गई है इंग्लिश की, तो नई लैंग्वेज सीखने के लिए आप ये ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आप दूसरों से कम्युनिकेट बेहतर तरीके से, ये वो ओ हा ही। एंड देन ऑन द अदर हैंड इसी घर के बच्चे, उनसे ढंग से इंग्लिश भी नहीं बोली जाती। देयर प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश इज़ एब्सोल्युटली नील बटा सन्नाटा। फिर इंग्लिश से मैं इनको जज फिर भी नहीं करती हूँ, पर इस बात से ज़रूर जज करती हूँ कि अपने ही माँ बाप की इम्पोर्टेंस ये बच्चे नहीं सीख पाए। अपने फादर को भी इन्होंने उतना वक्त नहीं दिया जो कि लाजमी कोई भी देता है जब फादर इतने टाइम के बाद आते हैं। वो इतनी मेहनत करके वापस आए, बच्चे पीछे नहीं रुके घर में और मिले भी नहीं। ये तो कियान तो शायद मिला भी नहीं। दैट इज़ अ बिट हर्टफुल, इज़न्ट इट? इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि इट्स ऑल अबाउट मनी। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा? पैसे वाले रिश्तेदार सगे माँ बाप से कैसे ज़्यादा, और वो बात इन बच्चों की गलत नहीं है, वो बात है जिनके साथ ये रह रहे हैं उनके वैल्यूज़ की। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं पुश किया बच्चों को कि आपके मम्मी पापा अभी इस टाइम पे आए हुए हैं, पापा आए हैं बाहर से, आप रहिए यहाँ पे। ये वैल्यूज़ बहुत मतलब ऐसी वैल्यूज़ दे रहे हैं जो कि सही नहीं है। पीकू मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें एक चीज़ इरफान बताते हैं पीकू को, जब वो घर बेचना चाहती हैं, वो पुश्तैनी हवेली बेचना चाहती है जहाँ उनके परिवार के सब लोग, उनकी मम्मा उनके पापा सब रहे थे। तो इरफान कहते हैं कि पेड़ की जब जड़ें काट देते हो ना तो पेड़ टिक नहीं पाता, कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा था। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माँ बाप हर इंसान की वो जड़ हैं, जिन्हें उससे अलग कर दो तो वो इंसान अपनी वैल्यूज़ खो देता है, अपने कहते हैं ना अपने खुद के बैलेंस से हट जाता है। कैसे समझाएं जनाब को, मैडम को और शालू को कि आप लोगों ने बड़ा ज्ञान दिया है अपने व्लॉग पे कि माँ बाप की हमेशा सेवा करें, माँ बाप को हमेशा साथ रखें, माँ बाप को हमेशा प्यार करें, एंड ऑन द अदर हैंड आप इन 2 बच्चों से अपनी सेवाएं करवा रहे हैं, पर उनके फादर तक से उनको मिलने नहीं देते हैं, वो रुकते नहीं हैं और उनका भी खुद का मन नहीं करता क्योंकि भाई इंपॉर्टेंस ही नहीं सिखाई गई है माँ बाप की उन्हें। आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि जिम्मेदारी बच्चों की लेते टाइम भी पूरे वक्त ये ध्यान रखते कि वो बराबर वक्त 2 महीने की छुट्टियां जब आती हैं हर साल, वो अपने माँ बाप के पास भी देते। इसे कहते हैं बैलेंस। अब आप बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि सबका ठेका, हाँ जब व्लॉग से सब पे फुटेज बना के क्रिएट करके अपलोड करके कमा सकते हैं तो फिर सबका ठेका लेना इनकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। इन बच्चों को दिखा दिखा के इतना कमाया है कि कैन आई से दिस, शुड आई से दिस, आई डोंट नो,
बट ठीक है, ज़ारा की पढ़ाई का जो खर्चा ये कह रहे हैं इन्होंने उठाया है, हाँ इनका पैसा है, इन पे आया है, बट कितनी बार ज़ारा को, खाला को दिखा दिया होगा अपने व्लॉग में, वो शेयर कभी दिया होता खाला और ज़ारा को, तो आई एम श्योर पढ़ाई से डबल खर्चा उन लोगों के हाथ होता। सो रियलिटी तो कुछ और है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि हाँ पैसा इन्हीं के अकाउंट में आता है, इन्हीं का चैनल है, इन्हीं का नाम है, बट इनके चैनल को, इनके कंटेंट को बनाया पूरे परिवार ने मिलके है। खलाओं के एंडलेस और कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से इनका कंटेंट बनता है। मैडम तो आजकल बहुत नाजा खाला पे कंटेंट खींच जाती हैं। हेलो नाजा खाला, मैं आई हुई हूँ, आ जाइए, यस यस। उन पे कंटेंट अपने होटल रूम में बनाया, उसके बाद उनके घर गई, वहाँ कंटेंट बनाया। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर आपने पढ़ाई का खर्चा दे भी दिया, वो आपके एक व्लॉग का खर्चा होगा, दैट्स इट, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अगर डिस्क्लोज ना करते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो लड़की का दिल नहीं वो हुआ होगा कि उसके जो भी क्लास फेलोज़ हैं उनके सामने, जो कॉलेज के इसके क्लास फेलोज़ हैं उनके सामने ये बात खुल गई कि इसके माँ बाप नहीं फाइनेंशियली इसकी पढ़ाई को अफोर्ड कर पाए। याइक्स, दैट साउंड्स अ बिट वियर्ड ना, बट चलो कोई बात नहीं। मैं इस लड़की को फिर भी बोलूँगी, अगर ज़ारा का कोई दोस्त सुन रहा है या ज़ारा सुन रही है या कोई भी, कि ठीक है पढ़ाई कर लो, उसके बाद खूब कमा लेना, इट्स ऑल राइट। कोई भी सपोर्ट करे, डजेंट मैटर, पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है। और आपके माँ बाप ने आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट दी है जहाँ पे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। इसे कभी ना सोचना कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया। दे हैव डन द बेस्ट फॉर यू, एंड इफ एनीवन एल्स इज गिविंग यू फाइनेंशियल सपोर्ट, जस्ट से थैंक यू, बट अंडरस्टैंड आपके पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस भी। वो ना होते तो आपको वो डेडिकेशन, वो कॉन्स्टेंट, वो कहते हैं ना ज़ील टू स्टडी एंड टू बिकम समवन, वो ना मिलती। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नो हेट फॉर मैडम एंड जनाब और साहिबा, क्योंकि हेट से कुछ नहीं होता, बट डेफिनेटली दिस क्रिटिसिज्म आउट देयर इज स्पेसिफिकली फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि प्लीज़ क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन मीरा रोड जहाँ ये बच्चे ढंग से पढ़ सके, एंड ऑल्सो क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन देम एंड देयर पेरेंट्स। वो आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। एक अलग से रूम देना इन बच्चों को, इट्स हाई टाइम, दे 22 और 23, इस एज में एक अलग रूम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स अ जोक एक्चुअली, इस घर में प्राइवेसी इज़ अ जोक। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई सेशन येस्टरडे, एंड जिन लोगों ने भी पर्सनलाइज सेशन लिया इंस्टेड ऑफ ग्रुप सेशन, उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, मीन्स अ लॉट। सून आई विल बी डूइंग अनदर ग्रुप सेशन, बट मीन वाइल इफ़ यू वांट यू कैन टेक माई पर्सनलाइज सेशन, एंड आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अवेल कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट से लेके, ब्लॉकेजेस हटाने से लेके, रिविजन करने से लेके, LOA करने से लेके, साथ में मेडिटेशन कैसे करें टू रीच द हाइस्ट रिल्म वेयर यू कैन मैनिफेस्ट, सब सिखाती हूँ, सब बताती हूँ। एंड इफ़ इट ऑल पर्सनलाइज सेशन भी आप नहीं ले सकते, दैट्स फाइन। आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट अपलोडेड ऑन माय सेकंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, LOA कीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा। अच्छा, किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, फरी बच्चे मतलब स्ट्रे फरीज, यानी डॉग्स, कैट्स, गौ माता, बर्ड्स, जो भी घर से बाहर आपके ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि स्ट्रीट्स में हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उनके वैसे हम हैं, तो उनके अपने हम हैं, तो उन्हें खिलाएंगे हम, शेल्टर भी हम देंगे, ठंड से भी हम बचाएंगे। तो बस ऐसे ही बच्चों को खाना खिलाते रहिए, बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग इन माई लाइफ, जब से इन्हें खाना खिलाया, जब से इनकी सेवा शुरू करी, सब कुछ बहुत बेहतर होने लग गया। बिकॉज ये मुंह से नहीं बोलते हैं कि आपका भला हो, बट इनके दिल से जब वो एक शांति सी निकलती है ना, अपने आप सब कुछ अच्छा होता है। तो इंटेंशन ये रखिएगा कि आप इनकी सेवा करें, एंड देन द यूनिवर्स विल डू मैजिक। बहरहाल आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।